जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। श्रावण की पूर्णिमा एक ऐसा पुण्य अवसर जब भक्ति, पवित्रता और प्रेम एक साथ मिलते हैं। भगवान शिव की उपासना, चंद्रमा को अर्घ्य, स्नान और दान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति और साथ ही रक्षाबंधन का पवित्र पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक। तो आइए जानते हैं इस वर्ष श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन 2025 की संपूर्ण जानकारी। श्रावण पूर्णिमा तिथि, व्रत विधि, स्नान दान, मुहूर्त, धार्मिक महत्व, उपाय और इस दिन किए जाने वाले विशेष कार्य। तो आइए सबसे पहले जानते हैं श्रावण पूर्णिमा तिथि और शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार श्रावण पूर्णिमा की तिथि शुरू होगी 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से और समाप्त होगी 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर। उदित तिथि के अनुसार व्रत और पूजा 9 अगस्त को मानी जाएगी, लेकिन व्रतधारियों के लिए चंद्रोदय 8 अगस्त को शाम 6:42 पर होगा। इसलिए इस दिन लेकिन व्रतधारियों के लिए चंद्रोदय 8 अगस्त को शाम 6:42 पर होगा, इसलिए उसी दिन अर्घ्य देना श्रेष्ठ होगा। व्रत वाले दिन चंद्रमा की पूजा करके अर्घ्य अर्पित करने से विशेष फल प्राप्त होता है। श्रावण पूर्णिमा का स्नान दान 9 अगस्त 2025 को किया जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:04 तक, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:53 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:40 से 3:33 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 7:06 से 7:27 तक, सावर्त सिद्धि योग सुबह 5:47 से दोपहर 2:23 तक। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य करने से जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का अमर पर्व भी 9 अगस्त 2025 को ही मनाया जाएगा। राखी बांधने का श्रेष्ठ समय सुबह 5:47 से दोपहर 1:24 तक है। इस बार कोई भद्रा दोष नहीं है, जिससे यह दिन पूर्णतः शुभ रहेगा। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, दीर्घायु की कामना करती हैं और भाई जीवन भर रक्षा का संकल्प लेते हैं। चलिए अब जानते हैं श्रावण पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र पहनें। मंदिर में या घर पर दीप प्रज्वलित करें, संकल्प लें। सूर्य को जल अर्पित करें, ओम सूर्याय नमः का जाप करें। शिवलिंग का गंगा जल और दूध से रुद्राभिषेक करें। भगवान शिव को भस्म, बेलपत्र, धतूरा, भांग, इत्र, अक्षत आदि अर्पित करें। शाम को चंद्रमा को दूध, रोली, चावल व गंगा जल मिलाकर अर्घ्य दें। शिव चालीसा, विष्णु चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। खीर का भोग लगाकर प्रसाद वितरित करें। इस दिन की पूजा विशेष रूप से चंद्रदोष और मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। चलिए अब जानते हैं श्रावण पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले धार्मिक उपाय क्या हैं। शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें। गंगा जल, दूध, शहद और शुद्ध जल से रुद्राभिषेक कर ओम नमः शिवाय का जाप करें। चंद्रमा को अर्घ्य दें। रात्रि में चंद्र दर्शन कर गंगा जल, दूध, रोली व चावल मिलाकर अर्घ्य देने से चंद्रदोष दूर होता है। विष्णु लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन कर धन, सुख और सौभाग्य की कामना करें। राखी बांधें और रक्षा का संकल्प लें। बहनें भाइयों को राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। दान पुण्य करें। ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, गोदान, तांबे के पात्र आदि का दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जाप और ध्यान करें। इस दिन महामृत्युंजय मंत्र, विष्णु सहस्त्रनाम, शिव चालीसा या विष्णु चालीसा का पाठ करें। व्रत रखें और एक समय फलाहार लें। व्रत का पालन करने से मन स्थिर होता है और साधना में प्रगति होती है। चलिए अब जानते हैं श्रावण पूर्णिमा व्रत रखने से हमें क्या लाभ मिलते हैं। शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है। व्रत रखने से तन, मन पवित्र होता है और संयम की शक्ति बढ़ती है। चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन चंद्रमा की पूजा और व्रत करने से चंद्रमा से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं।
भगवान शिव और विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। दोनों देवों की पूजा इस दिन विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। व्रत और दान करने से जीवन में लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। परिवार में सुख और सौंदर्य बना रहता है। पारिवारिक शांति के लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी माना गया है। पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में इस दिन का व्रत करने से पापों से मुक्ति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होने की बात कही गई है। चलिए अब जानते हैं श्रावण पूर्णिमा पर कुछ विशेष धार्मिक कार्य करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। श्रावणी तर्पण करें, पितरों के निमित्त जल अर्पण करें, वैदिक मंत्रों से तर्पण करें, जनेऊ संस्कार करें, नया यज्ञोपवीत धारण करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु, लक्ष्मी और शिव जी की आराधना करें, गंगा स्नान करें और फिर ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, तांबे के पात्र दान करें। गाय को हरा चारा, मछलियों को आटे की गोलियां, चींटियों को आटा डालें। ब्राह्मण को भोजन कराएं। ग्रह शांति, सुख समृद्धि और पितृ तृप्ति का मार्ग। 10 अगस्त से पंचांग आरंभ होगा जो 5 दिनों तक रहेगा। इस दौरान कुछ विशेष कार्य वर्जित माने गए हैं, जैसे शव यात्रा, मुंडन, गृह निर्माण, बर्तन क्रय आदि। इस सावन पूर्णिमा पर शिव जी, चंद्रदेव और अपने पितरों की कृपा पाएं। व्रत, दान, पूजा और रक्षाबंधन के शुभ सहयोग को पूर्ण श्रद्धा से निभाएं। हर हर महादेव। शुभ सावन पूर्णिमा और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पावन व्रत की जानकारी को अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें। जय श्री विष्णु, जय श्री हरि। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।